बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जियोग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और जियोग्राफी को कैसे हमने कवर करना है। जियोग्राफी के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका जो प्रिपरेशन के लिए हमने डाटा यूज़ करना है वो कौन सा होना चाहिए। देखें, एक तो हमारे पास जो है कोर बुक है, पीपीएससी इम्तियाज शहद की जो बुक है एडवांस सीरीज की पास्ट पेपर्स, वो आपने लेने हैं। और इसके अलावा उसका जो वॉल्यूम 2 है खास तौर पर वो लाजमी है। अगर आपके पास गुंजाइश है तो वॉल्यूम 1 भी ले लें। सॉरी। और इसके अलावा आपने टॉपिक वाइज जो इसकी हेल्पिंग बुक्स हैं, टॉपिक वाइज वो भी आप ले लें, कोशिश करें। कारवान की बुक है, कारवान बाय बाय अहमद नजीब। इसके अलावा अगर आप ये बुक नहीं परचेज कर सकते तो आप एक और बुक है स्पेक्ट्रम बाय स्पेक्ट्रम बाय इम्तियाज शहद। इसके अलावा अगर एक और ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो वो अकबर एंड सन्स, अकबर एंड सन्स, इनकी जो बुक है, इनमें से कोई एक आप परचेज कर लें। पास्ट पेपर्स तो मैंडेटरी हैं और बाकी जो है उनमें से आप इन तीनों में से कोई एक आप बुक परचेज कर लें, क्योंकि इनमें जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जो पास्ट पेपर्स वाले एमसीक्यूज हैं उसको इन्होंने इकट्ठा करके एक टॉपिक की फॉर्म दे दी है। तो आपको एक टॉपिक के रिलेटेड स्पेसिफिक जो एमसीक्यूज हैं वो एक ही जगह पे अवेलेबल होंगे। इसका ये फायदा होगा। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं जी कि इसके इनमें हमने कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले हम जियोग्राफी में जो है यूनिवर्स को स्टडी करेंगे कि बिग बैंग कैसे हुआ था। बिग बैंग के ऊपर हम बात करेंगे। फिर बिग बैंग के बाद सोलर सिस्टम जो है वो कैसे मार्स वजूद में आया, और इसमें जो बेसिक स्टार्स और गैलेक्सीज, इसके अलावा कमेट्स और एस्टेरॉइड्स और बहुत सी डेफिनेशंस जो है जो हमारे पास मटेरियल बना है फॉर्मेशन हुई या कायनात की, उस हवाले से हम इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अर्थ है। अर्थ की जो फंडामेंटल्स हैं उनको देखेंगे कि हमारे पास जो अर्थ में अर्थ की जो फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से मटेरियल्स हैं, और अर्थ की डेंसिटी क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले से देखेंगे इसको, और अर्थ के जो बाकी हमारे पास फीचर्स होते हैं उन सारों को हमने इन डिटेल देखना है। इसमें वाटर कितना है, इसकी जो है वो लैंड एरिया कितना है, इसकी जो कोर है उस हवाले से बात करेंगे, इसके इंटरनल कोर में लावा वगैरह, इन चीज़ों पर डिबेट करेंगे। देन हमारे पास एटमॉस्फेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर्स को हमने अलग से पढ़ना है। एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे कि आपके पास ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर उसमें जो गैसेस मौजूद होती हैं, क्लाउड्स हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, इनकी रेशियो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, और इसके अलावा जो ओजोन्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखना है। देन हम कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स को देखेंगे, जैसा कि आपके पास लैटिट्यूड है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, लैटिट्यूड होता क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसको हमने कवर करना है। और देन जो है हम 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या है, उनकी लोकेशंस, उनके सराउंडिंग्स में कौन से ओशंस हैं, और उन 7 कॉन्टिनेंट्स को लेके हम देखेंगे वन बाय वन। फिर हम उन उन कॉन्टिनेंट्स को वन बाय वन लेंगे। जैसे कि हम एशिया को लेंगे तो फिर एशिया को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पीसेस बनाएंगे, जैसे कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसके हम मैप्स ड्रॉ करेंगे। ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, और इसके अलावा मिडल ईस्ट है, या वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं। देन हमारे पास सेंट्रल एशिया है। तो ये सारे जो है, मतलब हम किसी एक कॉन्टिनेंट को, स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट को लेके उसके मजीद पीसेस बनाएंगे, और उन पीसेस में जाके फिर कंट्रीज को देखेंगे, उनके कैपिटल्स क्या है, कंट्रीज की लोकेशन क्या है, उनकी करेंसी क्या है, उसके जो बेसिक फीचर्स, और जो उनके उनको कंट्रीज के हवाले से जो फेमस क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो इस तरह से करके हम, फॉर एग्जांपल, हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, और इनकी हम जियोग्राफी को देखेंगे। इनकी आपस में जो कम्बिनेशंस हैं, कोऑपरेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इन्होंने बनाई हुई हैं, जैसा कि सार्क वगैरह है, तो इन सारी चीज़ों को हम पीसेस की फॉर्म में पढ़ते चले जाएंगे। और इसको कवर करने का जो तरीका है, हर किसी का अपना एक वे है। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारे कार्ड्स या वाइट पेज ले लेने चाहिए, और उन वाइट पेजेस के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसका मैप ड्रॉ करेंगे, वर्ल्ड मैप। फिर अगले मैप के ऊपर उसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, अगले पेज के ऊपर, और उसके ऊपर हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसके मुताल्लिका लिखेंगे और मैप भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट्स को लेंगे,
और फिर 7 कॉन्टिनेंट्स को लेने के बाद फिर हम एक कॉन्टिनेंट को एक पेज के ऊपर लिखेंगे। जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया कॉन्टिनेंट बनाएंगे एक पेज के ऊपर, और फिर उसकी बेसिक मालूमात उसके बारे में, उसमें हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट जगह क्या है, कौन सी मशहूर मशहूर चीज़ें उसकी मेंशन कर देंगे। फिर एशिया के अंदर डिवाइड करते हुए साउथ एशिया का अलग से पेज पर मैप बनाएंगे, और साउथ एशिया की जो बेसिक्स फीचर्स हैं, जो जियोग्राफी है, उसको हम ड्रॉ करेंगे, और जो मालूमात है वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते चले जाएंगे साउथ एशिया के ऊपर। इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया का हम अलग से मैप ड्रॉ करेंगे एक अलग पेज के ऊपर, और उसके ऊपर भी बेसिक मालूमात लिखते चले जाएंगे, जैसे कि प्लेटियोज हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, कौन सी माउंटेन रेंज साउथ ईस्ट एशिया में है, कौन सी एशिया में है, साउथ एशिया में है। तो मतलब हम साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे कि स्ट्रेट्स कौन सी पड़ी हैं, आइलैंड कौन से पड़े हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज कौन से हैं, और इसके अलावा इनमें माउंटेन रेंजेस कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें वोल्केनिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और इसके अलावा जो है जितनी भी बेसिक फीचर्स हैं, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगर कोई चल रहे हैं, तो उस साउथ ईस्ट एशिया का जो हम मैप ड्रॉ करेंगे उस चार्ट के अंदर लिखेंगे भी सही, और उसको मैपिंग भी उसकी करेंगे। देन हम देखेंगे लैंड लॉक कंट्रीज, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब मैप ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हम लैंड लॉक कंट्रीज को भी हाईलाइट करेंगे और उनके नाम वगैरह लिखेंगे, अपने पास नोट्स बनते चले जाएंगे। फेमस सिटीज को भी लोकेट करेंगे मैप के ऊपर, प्लेन्स और प्लेटियोज, और इसके अलावा माउंटेन रेंजेस, पीक्स, पासेस, इन सभी के हम टेबल्स बनाते चले जाएंगे उन पेजेस के ऊपर, और मैप और पॉइंट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और इस तरह से ताकि हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाए, इनका एक इमेजिनेशन पावर जो है वो बिल्ट हो जाए। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 100 मिनट के अंदर हमने 90 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और उन 90 एमसीक्यूज में 90 मिनट्स में 100 एमसीक्यूज हमने सॉल्व करने हैं। तो हर एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए 54 सेकंड्स होंगे। इन 54 सेकंड्स में अपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, रिस्पॉन्ड करना है, और बबल फिल करना है। तो ये बहुत कम वक्त है, लिहाजा आपके दिमाग में अगर इमेजिनेशन पावर्स होंगी, बेहतर होंगी, आपके दिमाग में लोकेशन मौजूद होंगी, तो आप ज्यादा जल्दी पिक करेंगे और ज्यादा जल्दी आंसर करेंगे। तो जियोग्राफी में डेजर्ट्स को भी हम देखेंगे कि टोटल जो फेमस डेजर्ट्स हैं उनमें हॉटेस्ट कौन सा है, कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, और उन डेजर्ट्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उन सारी को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के बॉर्डर्स, दुनिया में जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, लाइंस हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम ओशंस पर भी बात करेंगे। ओशंस कौन कौन से हैं, उनके मुताल्लिका जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बाकायदा तौर पे लोकेट करेंगे, उनमें जो सीज पाए जाते हैं, ओशन और सी में डिफरेंस क्या है। फिर इन वाटर बॉडीज में बहुत फेमस टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि गल्फ क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, बे क्या होता है, स्ट्रेट क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना है, इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे और इनको लोकेट भी करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। जैसा कि जब हम एशिया का मैप बना रहे होंगे तो वहां पर साउथ एशिया का मैप बनाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया का मैप बनाएंगे, या वेस्ट एशिया का मैप बनाएंगे, तो वहां पर हम स्ट्रेट्स जो है वो मेंशन करते चले जाएंगे कि साउथ एशिया में कौन सी स्ट्रेट है, या साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी है, या हमारे पास बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें कौन कौन से स्ट्रेट कहाँ पे है, गल्फ कहाँ पे है, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ईरान है। तो ये सारी जो है इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, इन सारों को देखेंगे। डैम्स हो गए और रिवर्स हो गए, ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, वोल्केनोज, लैक्स, और लैक की डेफिनेशन क्या होती है, सी की डेफिनेशन क्या होती है, लैक और सी में डिफरेंस क्या होता है, ये सारा हमने अंडरस्टैंड करना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने जियोग्राफी का जो सिलेबस है उसको कवर करना है। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि हमने बहुत सारे वाइट कार्ड्स ले लेने हैं या वाइट पेज ले लेने हैं, और उन पेजेस के ऊपर हमने कॉन्टिनेंट्स का मैप ड्रॉ करना है। कॉन्टिनेंट्स में फिर हमने कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करके पीसेस में उनको हर एक पीस को अलग से उसको हमने प्रिंट करना है, या हम खुद से हाथ से बनाएंगे, या आपको गूगल पर भी मिलेंगे तो आप वहां से उनके ब्लैंक मैप जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो वहां पर हम कंट्रीज को लोकेट करेंगे, कंट्रीज के बारे में जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी जो है हम उसके ऊपर मेंशन करते चले जाएंगे, उनको लोकेट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो जियोग्राफी की बेसिक है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, और इसके चलते हम जनरल नॉलेज है या बाकी पाक अफेयर्स हैं तो उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज को भी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो है वो यरूशलेम जो है वो तमाम तर रिलीजन्स जो है वो उनके लिए सेक्रेड एरिया है। तो अब आप जब यरूशलेम की बात करें और आपको पता ही नहीं है कि यरूशलेम कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कॉन्टिनेंट के कौन से रीजन में है, वहां पर जो है वो उनके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, उस यरूशलेम की जो के साथ कौन सा
कोई सी लगता है या कोई लेक्स कोई मौजूद है या कोई रिवर्स मौजूद हैं, तो उसकी ज्योग्राफी को देखे बगैर उसकी जो आपके दिमाग में उसकी जो इमेज है, उसको देखे बगैर आप कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान और इज़राइल आपस में इस वक़्त जंग की हालत में हैं, तो बीच के कुछ ममालिक्स भी मौजूद हैं जो उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं। तो वो कौन से कंट्रीज़ हैं और कौन से कंट्रीज़ उसके साथ वार में शरीक हो गए हैं और क्यों हो गए हैं? उनकी जियोग्राफी जो है वो किस तरह से इज़राइल और ईरान के बीच में है, कौन से कंट्रीज़ हैं? तो आप ने अगर डीप स्टडी करनी है और चीज़ों को लंबे अरसे तक याद रखना है, तो आपने मैप को अच्छे तरीके से करना है और मैप की अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर करनी है ताकि आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, वो बेहतर तरीके से कवर हों।